ये वो जगह है जहां पर 20 साला साइम की लाश मिली। इस जगह पर उसको चाकुओं के साथ, छुरियों के साथ काट काट कर उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया। दोस्त इधर से गुजरे हैं और कुत्तों जो से कुत्ते हैं ना, आवारा कुत्ते, उन्होंने वो लाश को छेड़ रहे थे। 20 साला बड़ा ही खूबसूरत नौजवान वकालत कर रहा था, पढ़ रहा था, अभी वकालत की डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा था। उसकी लाश को यहाँ पर कुत्ते छेड़ते रहे, उसकी लाश के साथ यहाँ पर कुत्ते जो हैं वो खेलते। ये देखे जी, ये पहला तो जो सा वाकया किया उन्होंने, लड़कों ने जो सा पहला वाकया किया है वो ये। के बाद वो घड़ीसते हुए उसको ऐसे ले गए हैं जैसे इंसान, जैसे कुत्ते को लेके, जानवर को लेके जाते। ये देखे ब्लड उसका निशान है, ये काटे जैसे इंसान कसाई जो सा होता है, वो जानवर को नहीं ऐसे काटता जैसे उनको उन्होंने काट दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, सरगोदा की तारीख का मुख्तलिफ दर्दनाक और जुल्म की इंतहा कर देने वाला एक केस, जिसकी FIR 91/25 है, जिसका मतन यह है कि एक नौजवान को उसका दोस्त घर से लेके जाता है, लेकिन जब उस नौजवान की लाश मिलती है, यकीन करे कि दिल दहला देने वाली होती है। मैं बात कर रहा हूँ साइम की, जिसके आपने पहले भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखी। इस वक्त मैं जय वकुआ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर उस लड़के को लाया गया, उसकी लाश फेंकी गई और उसके जिस्म के, मैं कहता हूँ कि टुकड़े टुकड़े किए गए। उसका पेट चाक किया गया, गला काटा गया और उसके जिस्म पर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़रबे लगाई गई। उसको चाकुओं से हलाल किया गया। मैं कहता हूँ किस तरह टुकड़े किए गए कि लाश देखने के काबिल नहीं। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ और साइम का मामू मेरे साथ मौजूद है। वो सारी चीज़ें भी बताएगा, किस किस तरह उसको यहाँ से लाया गया, कैसे उसको यहाँ पर ला के फेंका गया और कैसे उसकी लाश घसीटी गई। सारे मामलात आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। आप साइम के मामू हैं? जी मैं मामू सगे उसका, हाँ जी मैं उसका बड़ा मामू साइम का। ये वो जगह है जहाँ पर लाश फेंकी गई और उसके साथ, हाँ जी यही जगह है। यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, रोड पे भी पड़ा हुआ है, ये ज़मीन पे भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। तो उसको घसीट के वहाँ से लेके आए हैं। तो यहाँ पे उसके साथ जुल्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। दिखाएं जहाँ पर उसको ला के सड़क से, तो सड़क वाला बाद में दिखाते हैं, जहाँ पर फेंका गया वो जगह आपको दिखाते हैं। नाज़रीन इधर आए, अशरफ भाई आप इस साइड पे आए। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ पर 20 साला साइम की लाश मिली। इस जगह पर उसको चाकुओं के साथ, छुरियों के साथ काट काट कर उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया गया। इस जगह पर, उस वकूए पर, उस जगह पर मौजूद हूँ। यही वो जगह थी जहाँ पर साइम को, हाँ जी यही जगह है वो। यहाँ पे सब निशान मिल रहे हैं उसके। सड़क से जैसे घसीट के लाए गए हैं, वहाँ पर ब्लड नजर आ रहा है। हाँ जी ग्रीस के लेके आए हैं उसको, यहाँ पे आकर उन्होंने फेंक दिया है। ये उसका ब्लड भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और कोई इसका चांस नहीं है। और कोई जैसे लाया गया घसीट के, लगता है कि एक बंदे का काम है। एक का नहीं है, बिल्कुल एक का नहीं है ये काम। एक का कर ही नहीं सकता ये काम। कोई भी माइकल लाल भी होगा, वो एक काम इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी दलेर हो, तो चाहे जितना भी वो नहीं कर सकता वो काम। ये 3-4 का काम है, वो उन्होंने काम किया है। क्योंकि 1 को 2 को मेरा भांजा कुछ समझता ही नहीं था, चाहे जो जैसे भी था। ये 3-4 जने थे जिन्होंने ये काम किया है। तो अकेला वो ये मकामी बंदा, भाई साहब इधर आए, आप मकामी हैं यहाँ के? आए हैं, ये मकामी बंदा है। इससे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि इसने देखा है कुछ यहाँ पर, जिस तरह का ये मामला बता रहे हैं, इस तरह का कुछ हुआ है। लाश को किसी ने तो देखा ही होगा जब यहाँ पर 1122 आई। भैया आप मकामी हैं यहाँ के? हाँ जी, इधर का मकामी है, यहाँ पर रहते हैं। हाँ जी इधर। जो लाश मिली है यहाँ से नौजवान की, कोई पता है कि कैसे हुआ ये सारा मामला? लाश जो मिली है, इस वकूए का कोई मामला क्या पता है आपको? उसकी लाश को वो रात के 12 बजे का टाइम था, ठीक है। वो गाड़ी और मोटरसाइकिल 2 थे, ठीक है। तो इधर पहले पीछे उन्होंने बंद किया, ठीक है। आप मकामी हैं यहाँ के, आपने देखा है ये? नहीं, मेरे दोस्त ने देखा है। दोस्त ने देखा। हाँ जी, तो उसने फिर किसी ने, पता नहीं, कोई एक लड़का गुजर रहा था, उसने कहा कि पता नहीं कि वैसे खड़े होने हैं कि दोस्त होने आपस में, तो इधर खड़े हैं। तो उन्होंने रात के 12 बजे ये काम किया है, उसको चाकू मारा है और सब कुछ किया। तो और सुबह जब मेरे दोस्त इधर से गुजरे हैं और कुत्तों जो से कुत्ते हैं ना, आवारा कुत्ते, उन्होंने वो लाश को छेड़ रहे थे और उसने फिर 15 पे कॉल की है, तो वो उठा के ले गई। जुल्म देखे नाज़रीन, 20 साला बड़ा ही खूबसूरत नौजवान वकालत कर रहा था, पढ़ रहा था, अभी वकालत की डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा था। उसकी लाश को यहाँ पर कुत्ते छेड़ते रहे, उसकी लाश के साथ
यहाँ पर कुत्ते जो हैं वो खेलते रहे उस नौजवान की लाश के साथ। मुझे बताएं, ये वो जगह भी दिखाएं जहाँ से उसको घसीट के लाया गया साइम को। आपको पता है ये जो ब्लड वगैरह जो यहाँ पर गिरा हुआ है? हाँ जी पता ही है, ये सामने इधर से घसीट के लाए। चलें जी अशरफ भाई, आप मुझे दिखाएं कि जो ब्लड है जो आप कह रहे हैं कि लाइन जो अंदर जा रही है खून की, वो सारा मामला क्या है? ये देखे जी, ये पहला तो ये जो सा वाकया किया उन्होंने, लड़कों ने जो सा पहला वाकया किया है वो ये है। ये पहला ब्लड है जहाँ पे उसको घसीटते हुए यहाँ से, तो फिर आके उसके साथ यहाँ से घसीटते हुए लड़कों ने उसको यहाँ पे सैम गिरा है। यहाँ पे गिर के उन्होंने फिर ये देखो ये नाज़रीन, ये ब्लड लगा हुआ है जहाँ पर पहली दफ़ा उसको लाकर फेंका गया। ठीक है। उसके बाद वो घसीटते हुए उसको ऐसे ले गए हैं जैसे कुत्ते को लेके, जानवर को लेके जाते। ये देखे ब्लड उसका निशान है, ये घसीटते, हाँ ये देखे ये खून के निशान है सारे, ये जाते हुए ये आगे आ जाते तो ऐसे आगे फिर वही जगह आ जाती है जहाँ पर सैम को फेंका गया। ये सारी ये देखो ऐसे एक बंदा ये कैसे कर सकता है? अब जो पुलिस है वो क्या कहती है? पुलिस अब ये कहती है भाई इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। अच्छा, पुलिस यही कहती है इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया हमसे, 3 दिन का, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जो से भी मुल्ज़िम इंसाफ होगा, कोई बेइंसाफी नहीं होगी। इस सारे केस में क्या लगता है कि एक बंदे के काम है कि एक बंदा इस तरह लाश के टुकड़े? वही कह रहा हूँ, एक इंसान बंदा कर ही नहीं सकता। एक इंसान का ये काम ही नहीं है। एक इंसान का काम होता तो हम कब के कह देते बिल्कुल ये एक इंसान कर सकता अकेला। एक अकेला इंसान कर ही नहीं सकता, चाहे जितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता ये काम। उसके साथ 3-4 जने लड़के और भी हैं। उसने ये भी बताया था हमें, आप मकामी हैं, इधर आए। उसने पहले हमें ये भी पहले बताया था, क्योंकि जब सैम को लेके गया वो कहता है उसके, देखो ये उसके बयान ही नहीं डालते थे। वो कहता दूसरे लड़के के साथ चला गया सैम, मुझे यहाँ पे बिठा के वो दूसरे लड़के के साथ चला गया। लाश थी सैम की, उसकी कंडीशन क्या? उसकी कंडीशन नाउज़ बिल्लाह, आप ना देखे आप क्या क्या सुनेंगे। हमारे से पहले उसके साथ जुल्म इतना हुआ है, हम खुद नहीं देख सकते थे भाई, अब नहीं बर्दाश्त होता है। हम उसको कैसे देख ले अपने बच्चे को, हम नहीं देख सकते थे उसको। फिर क्या उन्होंने ऐसे काटे जैसे इंसान कसाई जो सा होता है, वो जानवर को नहीं ऐसे काटता जैसे उन्होंने काट दिया था इंसान को। इस सुनसान जगह पर उस 20 साल नौजवान को काटा गया है। मेरे पीछे अपनी स्क्रीन पर आप ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह पर दूर दूर तक जहाँ तक कैमरा जाएगा आप देख रहे हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि ये सुनसान जगह है, यहाँ पर प्री प्लान तरीके से पहले उसका मर्डर किया गया, यहाँ पर लाके फेंका गया, उसके जिस्म के इज़ार निकाले गए और इज़ार निकाल के उसको यहाँ पर फेंक दिया। 1122 आती है, मकामी लोग बता रहे हैं कि जिस तरह उसकी लाश के साथ कुत्ते सारा मामला कर रहे थे। अब ये चीज़ें बहुत सारे सवालिया निशान है कि उस लड़के के साथ जो जुल्म किया गया, उस लड़के के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई, इसमें कोई गिरोह शामिल है, इसमें कोई पैसों का मामला है, इसमें कोई और मामला है। गुर्दा भी निकाला है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं, बकौल उनके घर वालों ने बताया कि उसका अंगूठा भी कटा हुआ था, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़रबें लगी हुई थी। अब 20 साल नौजवान के साथ जो मामला हुआ, ये चीज़ें बहुत सारी सवालिया निशान है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब सब मामला खुलकर सामने आएगा कि मामला था क्या। गुर्दे निकालने वाला कोई गिरोह था, पैसों का मामला था, या दोस्त ने कोई और दुश्मनी, कोई और रंजिश, कोई और अपनी जो अड़ी है वो निकाली है, या मामला कुछ और। अपनी स्क्रीन पर आप ये जो इतनी खौफनाक जगह है ये भी देख रहे हैं, जिस जगह से सैम की लाश मिली। अब इस केस में क्या नया मोड़ आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।